ये जो दूसरी बात हमने शुरू की कि ये कहा जा रहा है कि साहब बाबा साहब ने मनुस्मृति जला दी थी, ठीक है, तो इसका जो प्रचार किया जा रहा है हम आपको बताना चाहेंगे कि वो गलत है। बाबा साहब ने मनुस्मृति नहीं जलाई। ये प्रचार झूठा प्रचार है। 25 दिसंबर सन 1927 को महाड़ आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन के अंतर्गत एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण ने ये मनुस्मृति जलाई। अभी उसका नाम हमको याद नहीं है, लेकिन इतिहास में दर्ज है। उस ब्राह्मण ने जो मनुस्मृति जलाई उसी में बाबा साहब भी खड़े थे पीछे। बाबा साहब ने नहीं जलाया, उस ब्राह्मण ने जलाया, बाबा साहब पीछे खड़े थे। अब समझिए बात को। जलाने वाला कोई और है। जो कार्य होता है वो नेता के अधीन होता है। उसके पीछे 1000 लोग हों, 2000 हों, 5000 हों, 10,000 हों, जिस कार्य के लिए वो पूरी भीड़ निकली है उसका नेतृत्व करता जो होता है वो होता है असली। तो अगर मनुस्मृति जलाई गई तो जलाने वाला कौन था? जलाने वाला भीमराव अम्बेडकर नहीं था, जलाने वाला एक ब्राह्मण था। इतिहास में उसका नाम दर्ज है। अभी तुरंत हम भूल गए हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे इतिहास से निकाल के बता देंगे। और ये पक्की बात, बाबा साहब उसमें भीड़ में एक वो भी सम्मिलित व्यक्ति थे कि भाई मनुस्मृति जलाई जा रही है, ठीक है। तो अब पहली बात तो ये कि उन्होंने स्वयं जलाया नहीं, मनुस्मृति को जला सकते नहीं, विद्वान व्यक्ति हैं तो ऐसा काम नहीं करते हैं। मूर्ख तो कुछ भी कर सकता है। गुरुमपि हुं करोति, क्रोधाविष्ट सन कोपाविष्ट सन गुरुमपि हुं करोति धिक् करोति। कोई ऐसा चेला होता है जो दुष्ट होता है, मूर्ख होता है, तो गुरु के महात्म्य को न समझ पाने के कारण कभी कभी क्रोध में आकर के गुरु को भी हुम तुम कह देता है, धिक्कार कह देता है। तो वो उसका आवेश है, आवेश के कारण ऐसा बोल देता है। लेकिन जो विद्वान व्यक्ति है वो विद्या की कदर जानता है। मनु महाराज ने जब संविधान लिखा, लोग जानते नहीं थे। अरे यही संविधान जिसको आप कह रहे हो इस समय संविधान भारत का लागू है, इसी संविधान को जब बनाने का मौका आया, अकेले अम्बेडकर ने थोड़े लिखा। एक ड्राफ्टिंग कमेटी पूरी बनी थी। उस ड्राफ्टिंग कमेटी में कई लोग थे और लिख नहीं पाए। तो फिर इन्होंने क्या किया? इस देश का संविधान लाओ, उस देश का संविधान लाओ, उस देश का संविधान लाओ, उस देश का संविधान लाओ। इतिहास में दर्ज है। जब हम डिटेल करेंगे ना तो सब बताएंगे कि कहाँ कहाँ का संविधान मंगाया गया। और इन्होंने कॉपी करना शुरू किया। इस संविधान में ये अच्छी बात है, इसको ले लो। इस संविधान में ये अच्छी बात है, इसको ले लो। इस संविधान में ये अच्छी बात है, इसको ले लो। तो आपने सब जगह से कॉपी क्यों किया? क्योंकि आपके दिमाग में वो अच्छी बात नहीं थी। जब आपने वहाँ के संविधान में देखा तो आपको लगा कि हाँ ये तो अच्छी बात है, यहाँ से इसको ले लो, यहाँ से इसको लो। तो आपको स्वयं वो विचार आपके मस्तिष्क में नहीं आए, किसी ऐसे मनीषी के मस्तिष्क में पहले आए होंगे। जिसके मस्तिष्क में पहले वो विचार आए वो असली मनीषी है, और बाद वाले सब उसके नकलची हैं। गलत कह रहे हैं? तो ये संविधान होना चाहिए, एक राज्य होना चाहिए, एक राजा होना चाहिए, राज्य के इतने अंग होने चाहिए और प्रजा का इस तरह से परिपालन किया जाना चाहिए, उनके सबके लिए नियम विनियम बना दिए जाने चाहिए। ये बात सबसे पहले किसके मस्तिष्क में आई? बाबा साहब के। ये बात अगर पूरे संसार में किसी के मस्तिष्क में पहल आई तो वो मनु महाराज के मस्तिष्क में आई। वो हैं असली बुद्धिमान। आप तो बाद में उसमें व्याख्या कर रहे हो, आप तो बाद में उसमें घटा रहे हो, बढ़ा रहे हो। एक मूर्ति बन जाने के बाद नाक थोड़ी टेढ़ी है ऐसा कहने वाले कई मिल जाएंगे, लेकिन अगर कहो कि अच्छा ऐसी टेढ़ी ही तुम बना दो, तब बना पाएगा कोई? बन जाने के बाद कोई चीज़ जब सिद्ध हो जाती है उसके बाद उसमें कमी बेसी निकाल देना एक अलग तरह की बात है। लेकिन उस वस्तु को अमूर्त से मूर्त रूप देना, जिसका कोई रूप ही नहीं है संसार में, पहली बार उसको एक आकार प्रकार में लेकर के सबके सामने आना, ये बहुत बड़ी बात होती है। उन मनु महाराज
के बारे में हम सबको, पूरे विश्व को श्रद्धा होनी चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए एक संविधान दिया। कम से कम उन्होंने नियम विनियम बनाए कि इन नियमों का पालन करते हुए समाज में रहो। हमको सामाजिक प्राणी बनाया। कुछ लोग कह रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मानवता, हम तो मानवता को मानते हैं, हम तो मनु को नहीं मानते। अरे भैया, मनु से ही मानवता शब्द बना है। मनु शब्द से ही मानव शब्द बना है। मानव शब्द कहाँ से आ गया? अगर मनु ना होते तो मनु से मानव बनता है, मनु से मनुष्य बनता है, मनु से मानवता बनता है। मनु ही नहीं तो मानवता कहाँ से आएगी? तुम कह रहे हम मनु को नहीं मानते, हम तो मानवता को मानते हैं। तुमसे ज़्यादा नालायक कौन हो सकता है? नालायक माने गाली नहीं दे रहे हैं, नालायक माने अयोग्य। जो लायक ना हो वही नालायक माने अयोग्य। तुमसे ज़्यादा अयोग्य कौन होगा जो इस तरह की अयुक्त बात बोल रहे हो? मनु महाराज वो व्यक्ति थे जब पूरे संसार में कोई नियम विनियम नहीं था, केवल वेदवाणी थी। उस वेदवाणी, और वो वेदवाणी अमूर्त थी, ईश्वरीय वाणी थी। उसमें से सार सार निकाल करके उन्होंने एक समाज का ढांचा बना दिया, एक राज्य व्यवस्था बना दी, और सबके लिए नियम बना दिए कि तुम ये, तुम ये, तुम ये, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। कितना बड़ा काम उन्होंने किया। पूरे विश्व को उनका ऋणी होना चाहिए। लेकिन कृतज्ञ भी तो होते ही हैं। तो कुछ कृतज्ञ हैं जो उनको न स्वीकार करके उन्हीं की बात को अलग तरह से परोसने वाले। बात वही है, उसको यूं यूं करके अलग अलग ढंग से करके परोस दिया। उसको कह रहे हैं कि ये असली है। अरे असली तो मनु है, जिन्होंने संविधान होता है उससे चलना सिखाया हमको। तो मनु महाराज के बारे में ये बात हमने बताई। पहला जो प्रचार किया जा रहा है कि अंबेडकर ने मनुस्मृति को जला दिया क्योंकि उसको अच्छी पुस्तक उन्होंने नहीं समझा। इस बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि ये झूठा प्रचार है। अंबेडकर ने मनुस्मृति नहीं जलाया। मनुस्मृति एक ब्राह्मण जला रहा था, उसी में वो सम्मिलित हो गए थे। इतना ही उनका रोल था। लेकिन इसी के साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि जहाँ ये घटना बार बार दोहराई जाती है, अगर अंबेडकर प्रमाण हैं किसी मामले में कि चलो वो खुद नहीं जला रहे थे लेकिन जलाए जाने वाले कार्यक्रम में सम्मिलित थे, इसलिए वो भी जलाए, ये कह सकते हैं, नहीं कह सकते ऐसी बात नहीं, क्योंकि वो भी तो थे ही। वो कह देंगे कि उस समूह में ये भी थे, तो ठीक है, उन्होंने जला दिए। लेकिन जो संविधान उनका बनाया गया है उसके बारे में अंबेडकर के क्या विचार थे वो भी जान लो साथ में। आप 1927 में जो उन्होंने किया समूह में खड़े होकर के, उसके तो बार बार उदाहरण दे रहे हो, लेकिन भारत की संसद में खड़े होकर के उन्होंने जो कहा उसको नहीं बता रहे हैं लोग। जब भारत का संविधान बन गया 1950 ईस्वी में, इसको स्वीकार भी कर लिया गया, गणतंत्र 26 अंग्रेजी तारीख बना करके, माघ के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, तब राज्यसभा बन गई, लोकसभा बन गई, संचालन होने लग गया, देश में चुनाव होने लग गए। बंधुओं, बाबा साहब ने पार्टी बनाई, पार्टी बना करके चुनाव लड़ना चाहा, चुनाव लड़े, असफल हो गए, नहीं जीत पाए। नहीं जीत पाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जनता ने अस्वीकार किया, तभी तो चुनाव हारे। एक नहीं हारे, कई चुनाव हार गए। जब लड़ते थे हार जाते थे। ऐसी परिस्थिति में जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने उनको राज्यसभा में जिता दिया। अपने विधायकों के वोट डलवा करके अंबेडकर को राज्यसभा में ले आए। 1952 में राज्यसभा में जब संविधान के बारे में चर्चा चल रही थी, रिकॉर्ड पर अंकित है वो बात हम आपको बता रहे हैं, तो बाबा साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा, जो कि रिकॉर्ड पर है, कि मेरे मित्र मुझको संविधान का निर्माता कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। अगर मेरा बस चले और इस संविधान को आग लगाना हो तो पहला आदमी मैं होऊंगा जो आग लगाऊंगा। ये संविधान, जिस संविधान की दुहाई
अंबेडकर के नाम पे दे रहे हैं। ये अंबेडकर के भक्त कोई नहीं है। अगर अंबेडकर के भक्त होते तो अंबेडकर ने संविधान के बारे में जो कहा था उसको मान लेते। ये सब अंबेडकर के नाम पे खाने वाले लोग हैं। अंबेडकर के प्रति श्रद्धा इनके नहीं है। अगर अंबेडकर के प्रति श्रद्धा होती तो संविधान के बारे में अंबेडकर ने जो कहा उसको ये मानते। अंबेडकर ने संविधान के बारे में क्या कहा, और ऐसे सड़क पे नहीं कहा, आंदोलन करते हुए नहीं कहा, राज्यसभा में खड़े होकर के राज्यसभा सांसद के रूप में कहा कि मेरे मित्र मुझको संविधान का निर्माता कह रहे हैं, लेकिन अगर इसको जलाने का प्रसंग आए तो पहला आदमी मैं होऊंगा जो इस संविधान को जला दूंगा। मैं इस संविधान को अस्वीकार करता हूं और ये किसी का हित नहीं करता। ये संविधान किसी का हित ऐसी नहीं है। ये उनके शब्द हैं। शब्दावली में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन यही भाव हैं उनके। तो इस संविधान को तो वो जलाने के लिए कह रहे थे कि मैं ये संविधान जला दूंगा। इसका मतलब इस जैसे मनुस्मृति के मन में मनुस्मृति के बारे में उनके मन में बात थी, वही बात इस संविधान के प्रति भी उनके मन में थी। इसका मतलब इस संविधान को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इसको जलाने की इच्छा रख रहे थे और कह रहे थे जलाने का मौका मिल जाए। अभी क्योंकि कैसे जलाऊं, मैं तो इसी की शपथ खा करके सांसद बना हूं, जला नहीं सकता, लेकिन अगर मौका मिले तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जिसको जला दूंगा। इसका मतलब इस संविधान को वो अस्वीकार कर चुके थे अपने जीवन में। तो जिस संविधान को बाबा साहब ने अस्वीकार कर दिया, उस संविधान को उनका संविधान कहना, ये कहाँ तक तर्कसंगत है। और बंधुओं, इतना ही नहीं, जहाँ तक हमने इतिहास में पढ़ा है, अगर हमने गलत पढ़ा हो तो किसी को भी करेक्ट कर देने का हर समय अधिकार है। 3 साल के बाद उसी राज्यसभा में सन 55 में एक कोई दूसरे सांसद थे, जब चर्चा चल रही थी तो वो खड़े हुए और उन्होंने कहा, मिस्टर B.R. अम्बेडकर, आपने 3 साल पहले इसी संसद में वक्तव्य दिया था, राज्यसभा में वक्तव्य दिया था कि आप संविधान को जला देना चाहेंगे और ये संविधान किसी का हित ऐसी नहीं है। इस बारे में ऐसा आपने क्यों वक्तव्य दिया, पूछा उन्होंने। तो 3 साल के बाद वही B.R. अम्बेडकर सदन में खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने एक मंदिर बनाया। मैंने क्यों मंदिर बनाया होगा? इसलिए बनाया होगा कि उस मंदिर में देवता आके बैठेगा। लेकिन जब मुझे पता चल गया कि मैंने जो मंदिर देवता के लिए बनाया था उसमें राक्षस आके बैठ गया है, तो मैं क्या करूँगा? उस मंदिर को ध्वस्त ही तो करना चाहूँगा। ये अम्बेडकर के वक्तव्य हैं। राज्यसभा के अंदर खड़े होकर के उन्होंने कहा 3 साल के बाद। इसका मतलब कि अपनी जो 3 साल पहले कही गई बात थी उसको उन्होंने नकारा नहीं, बल्कि उसको दोबारा बयान देकर के पुष्ट कर दिया। और क्या कहा कि ये जो संविधान है, मैं समझता था कि इसमें देवता आके बैठेगा, इसमें राक्षस आके बैठ गया। आखिर ये बात अम्बेडकर को क्यों कहनी पड़ी? कौन सा राक्षस है जो इसके अंदर आके बैठ गया है? कोई तो राक्षस है। क्यों नहीं भारत की सरकार ने भारत के संविधान में राक्षस बैठाने की बात कहने वाले अम्बेडकर के ऊपर कोई कार्यवाही की? चलो कार्यवाही नहीं की, कम से कम विचार ही कर लेते कि भैया राक्षस का आप जरा साफ कर दो कि कौन सा राक्षस बैठ गया। ये भी नहीं किया। अम्बेडकर अपनी बात कहते रहे और अम्बेडकर का नाम लेकर के राजनीति अलग हो रही है। अम्बेडकर ने आज के संविधान को नकार दिया, कहा कि इसके अंदर देवता बैठने वाला था, ऐसा मैं समझता था, देवता नहीं बैठ के राक्षस बैठ गया। कितनी बड़ी बात। लेकिन उसी अम्बेडकर के नाम पर इतनी बड़ी राजनीति हो रही है। अगर अम्बेडकर के भक्त हैं तो अम्बेडकर की जो बातें थी उनको कहिए। अम्बेडकर कह रहे थे, हमने इतिहास में पढ़ा है, कि भारत पाकिस्तान बन जाना चाहिए। हिंदू जो है ये हिंदुस्तान में रहेंगे, मुसलमान पाकिस्तान में चले जाएंगे। और उन्होंने कहा था कि जब तक एक भी मुसलमान भारत में रहेगा तब तक शांति भारत में स्थापित नहीं हो सकती। हमने पढ़ा है। गलत हो आप लोग निकाल के बताइए। अब इस पे चर्चा होनी चाहिए। अम्बेडकर ने कहा, तो अम्बेडकर के भक्त क्यों नहीं ये कहते हैं कि भाई सब मुसलमान पाकिस्तान में जाओ? अम्बेडकर चाहते थे। अम्बेडकर के भक्त हैं तो अम्बेडकर जो चाहते थे उसको पूरा करना हमारा काम है कि नहीं?
अंबेडकर तो ये चाहते थे। उस बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे। उस बारे में जब बात आएगी तो आप तो मुस्लिम और अमुक अमुक का गठजोड़ बनाने लगेंगे। आप कहेंगे कि हिंदू, ये जो मनुवादी हिंदू हैं वो हमसे दूर हैं, ये हमारे पास हैं। अरे अंबेडकर ने कहा था एक भी जब तक रहेगा शांति नहीं हो पाएगी। और सच्चाई आज अंबेडकर की बात सही निकल रही है। हम मान रहे हैं कि अंबेडकर कुछ मामलों में दूरदर्शी थे, इसलिए अंबेडकर को पूरी तरह से खारिज कर पाना कठिन है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ों को देख रहे थे। अच्छा, देख ही नहीं रहे थे, समय पर खड़े होकर समय पे सही बात भी कह रहे थे, नहीं कह रहे थे। जब जिन्ना अड़ गया था कि पाकिस्तान बनना चाहिए, बहुत से हमारे देश के नेता तैयार नहीं थे, लेकिन अंबेडकर आए, उन्होंने कहा कि नहीं, ये होना चाहिए और बांटो, हिंदू हिंदुस्तान में रहे और मुस्लिम पाकिस्तान में रहे। और जो बैठक हुई बंधु, जो उसमें मिनट्स लिखी गई, बैठक की कार्यवाही लिखी गई, उस कार्यवाही को हमने पढ़ा है। उसमें पाकिस्तान भारत नहीं लिखा हुआ है, उसमें लिखा है मुस्लिम पाकिस्तान हिंदू भारत। कार्यवाही में लिखा है कि अब दो टुकड़े होंगे, एक मुस्लिम पाकिस्तान होगा, एक हिंदू भारत होगा। केवल पाकिस्तान और भारत नहीं लिखा है, मुस्लिम पाकिस्तान हिंदू भारत। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो चाहते थे कि ये साफ रहे कि मुस्लिम पाकिस्तान में रहेंगे, हिंदू भारत में रहेंगे। अंबेडकरवादी क्यों इस बात के लिए नहीं खड़े होते हैं? आज भी खड़े हो जाएं, अंबेडकर के सपनों को पूरा करें, लेकिन वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अंबेडकर के नाम पे इनको खाना है, अंबेडकर के प्रति श्रद्धा नहीं है। जितने अंबेडकराइट्स हैं, अंबेडकर की मूर्ति खड़ी की हुई है केवल आरक्षण भोगने के लिए। अरे आरक्षण भी भोगो, वो भी उन्हीं का पैरवी किया हुआ मामला है। हालांकि 10 साल के लिए था, बढ़ता रहा है, लेकिन आप उसको भोगो। लेकिन बाकी चीज़ें जो उनके विचार थे, उन विचारों को भी तो आगे बढ़ाओ। उन विचारों को क्यों आगे नहीं बढ़ा रहे? अंबेडकर हैं जिसने कहा था मैंने फारसी भी पढ़ी है, मैंने अपने देश की भाषा भी पढ़ी है और मैंने संस्कृत भी पढ़ी है। और ये अंबेडकर था जिसने कहा कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होनी, वो संस्कृत होनी चाहिए। वो तो विलायत में पढ़ के आया था ना। आप कहते हैं वो विलायत गए, विलायत में पढ़ के आए, बड़े विद्वान थे, बड़े विद्वान थे। ठीक थे विद्वान, लेकिन विद्वान व्यक्ति जो कहता है उसको भी तो मानो। केवल विद्वान व्यक्ति केवल यही कहता है कि आरक्षण खा के मस्त रहो। अंबेडकर के मानने वाले में से अंबेडकर जैसा विद्वान दूसरा कौन हो गया बताओ? पहली शिक्षा तो उनसे यही लेनी चाहिए ना कि जैसे अंबेडकर विद्वान थे वैसे मैं भी अंबेडकर जैसा विद्वान बनूंगा। कितने विद्वान बन रहे हैं? आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आप तो आरक्षण से नौकरी पाना चाह जाते। अंबेडकर ने आरक्षण से नौकरी पाई थी। अंबेडकर ने तो अपनी विद्या बुद्धि से वैभव दिखा करके जो कुछ प्राप्त किया था। तो ऐसी परिस्थिति में वो कहते थे कि भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत होनी चाहिए। क्यों आपने संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने का आंदोलन अंबेडकरवादी क्यों नहीं चलाते? अंबेडकराइट अगर हैं तो अंबेडकर की बात को आगे बढ़ाएं, संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए आंदोलन चलाएं, लेकिन नहीं चलाएंगे। क्यों नहीं चलाएंगे? क्योंकि अंबेडकर तो सोच विचार के बोलता था और ये अंबेडकर का लाभ लेंगे और विदेशी शक्तियों के हाथ में खेलेंगे। इसलिए देश की भाषा का, देश की संस्कृति का कोई समर्थन नहीं करें। ये कैसे चलेगा? अगर अंबेडकर के रास्ते पर चलना है तो उनके भी रास्ते बताए गए हैं। अंबेडकर ने संविधान बनाया बंधुओं। उस संविधान में उसने लिखा धारा 378 के 77 समलैंगिकता वाली कौन सी धारा है? 77, धारा 377। अब धारा 377 अंबेडकर ने ही तो बनाई। अगर अंबेडकर संविधान निर्माता आपके कहने के अनुसार हैं तो जब उन्होंने कहा कि समलैंगिकता जो है अपराध है और इसके लिए दंड दिया जाना चाहिए, तो फिर अंबेडकर के अनुयायी समलैंगिकता को अपराध होना क्यों समाप्त कर रहे हैं? कहाँ गए अंबेडकर के अनुयायी? जिस चीज़ को अंबेडकर गलत मानते थे, आपने उसको सही क्यों मान लिया बताओ?
कहाँ रहा अंबेडकर का मामला? तो अंबेडकर के मानने वालों का चरित्र हमारे सामने है। अंबेडकर का लाभ केवल आरक्षण के संदर्भ में लेना है, इसलिए उनकी मूर्तियां खड़ी की जा रही हैं, लेकिन अंबेडकर के जो विचार थे उन विचारों में से जाने कितने विचारों के बारे में चर्चा तक नहीं हो रही है। इसी तरह से जाने और कितने संशोधन कर दिए गए, क्यों कर दिए गए, और करते ही चले जा रहे हैं। आप अंबेडकर ने अगर बनाया, हमारे मनु ने जो बनाया, हम तो उस पर अड़े हुए हैं। हम हैं मनु के, हम अनुयायी हैं। आप हजार निंदा करो हमारी, लेकिन हमको हमारे मूल पुरुष पे गर्व है कि उसने जो कहा सही कहा, और हम उसको आगे बढ़ाएंगे। और जो लोग उसमें गलत बयानी कर रहे हैं, गलत व्याख्या कर रहे हैं, उनको भी हम जवाब देंगे। हमारे समाज में ना तो स्त्री को कभी अपमानित किया गया और ना तो शूद्र को कभी अपमानित किया, बल्कि उनको अपना अंग माना गया। कौन सा समाज है जिसमें सबको अपना अंग बनाया गया? बताइए। खुदा ने कहाँ कहा कि सब मेरे अंग हैं? गॉड ने कहाँ कहा कि सब हमारे अंग हैं? लेकिन हमारे भगवान ने कहा सब मेरे अंग हैं। बताइए। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्य कृतः। आप वेद मंत्र पढ़ते हैं और फिर कहते हैं कि देखिए इसमें तो चरणों से पैदा कर दिया। अरे चरण नहीं, चार लोगों को बताना था कि चारों मेरे अंग है, तो अलग अलग अंग ही तो बताएंगे। एक ही अंग में चार कैसे बता देते? हाँ, चार वर्ण जो बनाए, चार अंग से ही तो बता सकते थे कि सब मेरे अंग हैं। एक ही अंग बताते तो बाकी अंग न रहते। तो उन्होंने अपने चार अंग से क्या बताना चाहा? यही कि चारों मेरे अंग हैं, कोई मुझसे अलग नहीं है। मेरा पाँव क्या त्याज्य होता है कि शूद्र जो है चरण से उत्पन्न हो गए तो अब उनको दूर कर दो? और अगर दूर ही करना था तो उनको तीन वर्णों का सेवक क्यों बनाया? तीनों वर्णों के साथ रहो। बिना साथ रहे सेवा हो जाती है, दूर रह के सेवा हो जाती है। मनुस्मृति में कह रहे हैं ना आप कि तीनों वर्णों का सेवक बना दिया। हम कहते हैं तीनों वर्णों का सेवक अगर बना दिया तो हमें ये बताओ कि तीनों वर्णों की सेवा वो दूर रह के करेगा? चिमटा बना करके उससे पैर दबाएगा? सेवा कैसे होती है बताओ? सेवा आप कहेंगे कि पैर दबाते हैं, चलो तो चिमटा से दबाता था वो दूर बैठ के? वो तो छूता ही होगा ना, बिना छुए हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में आपका नाई बाल काटता है, आप कहते हैं कि साहब नाई को शूद्र कह दिए, तो आपके माथे पे हाथ रखता है कि नहीं रखता है? कि दूर से काट देता है, बिना छुए काट देता है? बोलो उभय शंकर जी। तो ऐसी परिस्थिति में गलत बयानी की जा रही है, ब्राह्मणों के बारे में गालियां दी जा रही हैं, और आप कहते हैं अंबेडकर हमारे जो हैं आदर्श हैं। और उस अंबेडकर को अंबेडकर किसने बनाया? आप कृतज्ञता क्यों करते हो? अरे किसी ने आपके लिए कुछ उपकार किया तो थोड़ा धन्यवाद आभार तो मानो। अंबेडकर तो सकपाल थे, जहाँ तक हमने पढ़ा है, भीमराव सकपाल। तो भीमराव सकपाल को भीमराव अंबेडकर किसने नाम दिया? ये जो कर कर टाइटल में लगा रहता है ना, ये प्रायः ब्राह्मणों के नामों में लगा रहता है। प्रायः पहले यही परंपरा थी कि ब्राह्मणों के नाम में जो अग्रहार होते थे, वहाँ के ब्राह्मण अपने गांव का नाम कर लगा करके बोलते थे कि अमुक गांव के, तो गांव के नाम से उनकी पहचान होती थी। ब्राह्मणों के गांव होते थे जिनको अग्रहार कहा जाता था, तो उन अग्रहारों से निकले हुए अपने अपने गांव का नाम बताते थे कि हम वहाँ के हैं। वहाँ के हैं मतलब पूरा गांव ही ब्राह्मण का है, तो इसका मतलब ये ब्राह्मण ही होगा तभी वहाँ बसा है। अपने आप को प्रमाणित बताने के लिए कि हम तो उनमें से हैं जी, उस गांव में रहते हैं, अगर हम ब्राह्मण ना होते तो वहाँ ना रह सकते। ये बताने के लिए लोग अपने जाति का गांव के नाम से प्रयोग करते हैं, उसमें कर लगा रहता है। तो अंबड़ जो गांव है वहाँ का रहने वाला अंबेडकर, उस अंबेडकर ने जो ब्राह्मण था उसने भीमराव को गोद लिया, गोद लेके अपना नाम दिया। और
पढ़ाई लिखाई करवाई, खर्चा उठाया, और बाद में जब और हायर स्टडीज का मौका आया तो सयाजीराव गायकवाड़ ने पेंशन वो दी, छात्रवृत्ति दी, विदेश जाने आने का खर्चा दिया। वो क्षत्रिय थे। जो प्रारंभिक शिक्षा अच्छे से अगर भीमराव अंबेडकर की हो पाई तो इसलिए हो पाई क्योंकि एक ब्राह्मण ने उनको अपना टाइटल दिया और खर्चा दिया, तब तो वो प्रारंभिक शिक्षा अच्छे से पढ़ पाए। और आगे की जो ऊंची शिक्षा थी उसको लेने के लिए एक क्षत्रिय राजा ने, सयाजीराव गायकवाड़ के वंशजों ने, जो भी उस समय रहे होंगे, उन्होंने छात्रवृत्ति। एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय का योगदान है तुम्हारे डॉक्टर अंबेडकर के निर्माण में, तब अंबेडकर निर्माण हुआ। उस समय संविधान नहीं बना था तुम्हारा, संविधान तो बाद में बना। तो ऐसी परिस्थिति में जब संविधान आपका बना, उसके पहले ही तुम कहते हो मनुस्मृति का राज था। उसी मनुस्मृति के राज में एक ब्राह्मण ने तुमको अपना टाइटल दिया, एक ब्राह्मण ने तुमको पढ़ाई लिखाई करवाई, एक क्षत्रिय ने तुमको हायर स्टडीज करवाई, तब जाकर के तुम जो है डॉक्टर अंबेडकर बन सके। और आज उन्हीं ब्राह्मणों को गाली दे रहे हो, उन्हीं क्षत्रियों को गाली दे रहे हो और उनसे अपने आप को अलग बता रहे हो। ये कृतज्ञता है, और ये कृतज्ञता का फल कहाँ अच्छा माना गया है? कृतज्ञ नास्ति निष्कृति ही। कृतज्ञता अच्छी चीज़ नहीं है। जिसने आपके लिए कुछ किया सदा उसके लिए कहिए कि हाँ भाई वो तो उनका हमारे ऊपर उपकार है। नहीं, रामचंद्र जी सीता जी को खोज रहे थे, अपहरण हो गया था, रास्ते में गीध पड़ा हुआ मिला, गीध। दौड़ के गए, क्या हुआ? कहा कि एक अबला का हरण किया जा रहा था, रावण नाम का एक आतताई है, वो हरण करके ले जा रहा था, मुझसे देखा नहीं गया, अबला पर अत्याचार में भिड़ गया, उसने मेरे पंख काट दिए, अब मेरी अंतिम स्थिति आ गई। रामचंद्र जी ने क्या किया? गले से लगा, पानी लेके पिलाया, कहा आप तो मेरे पिता जैसे हैं, अगर मेरी पत्नी में कोई विपत्ति आती और मैं ना होता तो मेरे पिताजी जैसे उसकी रक्षा करते, वैसे ही आपने उनकी रक्षा करनी चाहिए, आप तो मेरे पिता के समान। उसने कहा हाँ, इतनी बढ़िया बात, अब तो मेरा मरना भी सुधर गया, उसी गोद में मैं मर जाऊंगा, तुम्हारी गोद में। वो मर गया। और रामचंद्र जी ने क्या किया? इसने मेरी पत्नी के लिए अपनी जान गंवाई है, ये मेरे पिता के तुल्य है। जब मैं वनवास में चला आया था उस समय मेरे पिता का देहांत हुआ, मैं उनकी अंत्येष्टि में नहीं जा सका था। आज जटायु की अंत्येष्टि करके मैं पिता की अंत्येष्टि में सम्मिलित होने का जो मेरा भाव था उसको पूरा कर सकूंगा। हाँ, अंतिम क्रिया करने का अधिकार बड़े पुत्र का था, मैं नहीं था वहाँ। अब मैंने जटायु की अंत्येष्टि करके वो सुख पा लिया। ये कृतज्ञता होती है कि जिसने आपके लिए कुछ किया उसके लिए आप कुछ करिए, उसको मत भूलिए। हनुमान जी ने किया, सुग्रीव से मित्रता कराई, सीता जी की सुध लाई, राम जी ने कभी छोड़ा उनको? सदा उनको सम्मुख आसन देते रहे, सदा सम्मान देते रहे, सबसे ज़्यादा प्रिय उन्हीं को घोषित कर दिया कि हनुमान हमको सबसे ज़्यादा प्रिय है। इसी तरह से बाकी के बारे में तो ये कृतज्ञता होती है, ये भारतीय संस्कृति है। जिन ब्राह्मणों ने डॉक्टर अंबेडकर को अपना टाइटल दिया, जिन ब्राह्मणों ने उनको पढ़ाई लिखाई का खर्चा दिया, जिन क्षत्रियों ने उनके लिए आगे बढ़ कर के मदद की, जिन क्षत्रिय ने पढ़ लिख के आने के बाद पहली नौकरी उनको सयाजीराव गायकवाड़ ने दी, आप उनको कैसे गाली दे सकते हो जी? और अगर दे रहे हो तो अपने कुल को लजवा रहे हो, भारतीय संस्कृति को लजवा रहे हो। आपका भी कुल कोई छोटा कुल नहीं है। हमारा तो चाहे ब्राह्मण का कुल हो, क्षत्रिय का कुल हो, वैश्य का कुल हो, चाहे शूद्र का कुल हो, चारों का महात्म्य है। शूद्र कुल में भी एक से एक लोग उत्पन्न हुए हैं और उनका पूरा समाज सम्मान करता है। और इतना ही नहीं बंधुओं, सविता जिसका अलग नाम था, बाद में सविता अंबेडकर साहब ने रख दिया, वो भी ब्राह्मण की कन्या थी, पढ़ी लिखी थी। उसने अंबेडकर को वरण किया, उससे विवाह किया, ब्राह्मण पत्नी थी। पहले एक पत्नी थी अंबेडकर की, उसका देहांत हो गया, उससे बच्चे भी थे, वो बच्चे बड़े हो चुके थे, क्योंकि अंबेडकर ने पहले कहा कि जब पत्नी मर गई अब मैं विवाह नहीं करूँगा।
तो वो विवाह नहीं कर रहे थे। कई साल, 15 साल से ज़्यादा बीत गए। फिर वो बीमार पड़ गए, कोई आंदोलन किया, आंदोलन में उन्होंने खाना पीना छोड़ा, उसके बाद ऐसी कमजोरी आई कि खड़ा होना मुश्किल हो गया, तो एक अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उसी अस्पताल में वो जो सविता नाम की कन्या थी, ब्राह्मण कन्या, वो नर्स थी। तो वो सेवा शुश्रूषा उनकी करने लगी, और फिर धीरे 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 आपस में उनकी जो भी बात हुई हो, तो फिर उनका विवाह का निर्णय हो गया। तो उन्होंने कहा कि हम सविता से विवाह करेंगे। सविता ब्राह्मण कन्या थी, सब ने, उनके समाज के लोगों ने विरोध कर दिया कि हम ब्राह्मणों में विवाह नहीं करते हैं। उनके जो लड़के थे, अम्बेडकर के लड़के, उन्होंने खड़े होकर कह दिया कि अगर ब्राह्मणी को ब्याह के लाओगे तो हमसे संबंध नहीं रहेगा तुम्हारा। झगड़ा हो गया, लेकिन ये विवाह हुआ। हालांकि लंबे समय तक नहीं चला, उसी के बाद उनका निधन हो गया। अब क्या हुआ पता नहीं है, बीमार पहले से थे तो उनका निधन हो गया। तो ये जो परिस्थितियां हैं, इन सब परिस्थितियों को जो अम्बेडकर के लोग हैं उनको देखना चाहिए। आपके साथ अन्याय नहीं किया गया। मनुस्मृति के राज में अम्बेडकर को ये मदद ब्राह्मण क्षत्रिय ने की।